तो मान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बेस्ट हैं, लगातार ऊर्जावान है। तो अभी इससे पहले वाली जो सीरीज हमने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या पढ़ा कि बुलिश हरामी क्या होता है, ठीक है ना। शब्दों को लेकर के माफी चाहता हूं, जितने भी हम लोग यूपी बिहार और इधर के लोग हैं वो हरामी शब्द को थोड़ा नेगेटिव मानते हैं, गाली मानते हैं, लेकिन माफी के साथ इस शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि जापान शब्द से लिया गया हुआ है, जहां पर वहां हरामी शब्द का मतलब एक प्रेग्नेंट वुमेन से होता है हु कैरीज द चाइल्ड ना। तो ऐसे करके आप शब्दों का प्रयोग सही तरीके से रखिएगा, जिस चीज को लेकर के मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर किन्हीं लोगों को कंप्लीट कोर्स सीखना है स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का मिशन और विजन बिल्कुल क्लियर है। 1 लाख स्टूडेंट को हम लोग नर्चर करेंगे, एजुकेट करेंगे, फाइनेंशियली लिटरेट करेंगे। इसी मुहिम में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितना आपने चैनल को प्यार दिया इन 30 दिनों में, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिएगा, हम अपने कमिटमेंट को निभाते चले जाएंगे, हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जितनी चीज हमें बताई है उसको हम आप तक पहुंचाते चले जाएंगे। तो आप लोग इस सीरीज में, यात्रा सीरीज के सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जुड़े हुए हैं, जो अभी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं मेरे नए व्यूअर, उन सबको लोगों को भी मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ना। नीचे संस्था का बोर्ड लाइन नंबर है, उसको अटेंड कर लीजिए, अपने कॉन्टेक्ट में सेव कर लीजिए, जिसमें कि अगर आपको कभी कोई भविष्य में जरूरत पड़ती है तो हम आप दूसरे के साथ जुड़ सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग बात कर रहे हैं बियरिश हरामी कैंडल का। हरामी शब्द का प्रयोग मैंने आपको बता दिया बड़े क्षमा शब्दों के साथ, ये कोई गाली शब्द नहीं है। मैंने बताया कि जापानी शब्द में इसको प्रेग्नेंट वुमेन कहते हैं। इससे पहले हम लोग बुलिश हरामी शब्द को पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं बियरिश हरामी शब्द को, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि भैया इससे पहले जो कैंडल पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था कि एक रेड कलर की कैंडल यहाँ बनती थी। कैसी बनती थी? यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनती थी, उसके अंदर कौन होता था? ग्रीन कलर की कैंडल होती थी। लेकिन माय डियर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी और उसके अंदर कौन होगा? रेड कलर की कैंडल उसके अंदर होगी ना। स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह होगा, जहां पे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से क्या कर दी होगी? इंगल्फ कर चुकी होगी, मतलब अपने अंदर एक चाइल्ड की तरह उसको अपने साथ रखी होगी, अपने अंदर रखी होगी। ऐसा करके आप अपने जहन में एक पिक्चर बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि बुलिश हरामी में यहाँ पर रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल थी, बियरिश हरामी शब्द में यहाँ पर ग्रीन कैंडल के अंदर रेड कैंडल फॉर्म होगी। आई होप आप लोग यहाँ तक पिक्चर को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए एक बार पिक्चर के माध्यम से भी समझा देते हैं। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है आपने बहुत बार देखा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल रेड कलर की कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर जाएगी, मतलब कैरिंग अ चाइल्ड। ऐसा करके हमने आपको एक पिक्चर जहन में बनाने के लिए बोला था, एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह, ठीक। तो यहाँ पर हमने सीखने को क्या मिला कि देखो भैया यहाँ से और यहाँ से एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, जो इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। इसके अंदर एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होगी ना, और वो पूरी तरीके से इसके अंदर इनगल्फ होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। थोड़े से भी बाहर या उसके आसपास रिजेक्शन वाला नहीं होना चाहिए, ये इसकी शर्त है, जो कि अभी आगे हम लोग इसके रूल्स में पढ़ाई करेंगे। अभी सिर्फ हम पिक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं मैं लगातार देखता रहता हूँ, इतना बढ़िया कमेंट करते हैं, इतनी बेहतर तरीके से वो लाइक्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि हाँ मैं 5 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उनमें कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरह प्यार रखो, हम और आप एक दूसरे के साथ जुड़ करके। और ये तो आप अपने ध्यान में रखेंगे कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी भी व्यूज के चक्कर में मैं कोई भी ऐसा गलत कमेंट नहीं करूंगा। इस बात का तो 200% मैं आपको दावे के साथ भरोसा दिलाता हूँ। जो सच है वो आपके सामने रखूंगा। इससे डजंट मीन कि मैं कोई ऐसा पक्ष रखूं जिससे कि मेरे को ऐसा लगे कि मेरे स्टूडेंट्स वहां पर थोड़ा सा भी उनके लाइफ में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। उसको लेकर के आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आप एक सही चैनल पर होंगे। अब तक हम लोग इससे पहले देख रहे हैं कि हम लोग एक रेड कैंडल्स में जब फॉर्म कर रहे थे तो मार्केट डाउन ट्रेंड था, लेकिन यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्केट कैसी होगी? एक
अप ट्रेंड में होगी, ठीक है ना। अप ट्रेंड में मार्केट हो गई। अब अप ट्रेंड में होने के बाद आपको पता है कि यहाँ एक ग्रीन कलर की कैंडल माय डियर फॉर्म होती है, तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो गई। ये देखो भाई साहब, इसका ओपन था, ये इसका क्लोज था, यहाँ हाई शब्द बना के रखिए, लोअर शब्द बना के। फिर एक रेड कैंडल देखो यहाँ पर बहुत अच्छी सी छोटी सी फॉर्म होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि ये इसके पूरी तरह से इनगल्फ कर रखी है, पूरी तरीके से एज अ चाइल्ड जो है ना वो उसको अपने अंदर रखी हुई है, जिसको जापानीज शब्द में एक प्रेग्नेंट वुमन की तरह दर्शाया गया, जो कि हम लोग कई बार देख चुके हैं। इसके बाद मार्केट का जो टर्न है वो किधर की ओर जाता है माय डियर, रिवर्सल हो जाता है, मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर आती है। अब ये बनती कब है, जरा बुलिश हरामी के पैटर्न पर बेयरिश हरामी शब्द को पकड़िए कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि मार्केट एक अप ट्रेंड पर जा रही थी, ठीक है ना। मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड पर पहुंची तो यहां पर आपको क्या दिख गया, यहां पर आपको दिख गया एक, ये देखिए यहां पे आपको मार्केट में दिखा एक रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपने बहुत बेहतर तरीके से बनाना सीख लिया ना तो आपको कैंडल बहुत मदद करती है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, चार चीजों को तो बिल्कुल जहन में रखिए। फिर थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन खींचना सीख जाइए। उसके बाद कुछ कैंडल स्टिक्स को ध्यान में रखकर, जो अब तक फर्स्ट कैंडल में पढ़ाया गया, सेकंड में पढ़ाया गया, फिर थर्ड कैंडल स्टिक्स में पढ़ाया गया, तो आपको ओवरऑल 50% ना बहुत ये मदद करेगी ना। और बाकी जो 50% है मैंने लगातार बोला है, मैं हर वीडियो में बोलता रहता हूँ गला फाड़ फाड़ के कि अगर ये सॉलिड होता, अगर इतना प्रैक्टिकल होता, अगर ये रामबाण होता, तो भैया 10 में से 9 लोग ना बिन मांगे मौत ना पा रहे होते ना। और मैं एज एन स्टूडेंट आप सभी लोग को सलाह देता हूं कि 40-50% ही सिर्फ प्रैक्टिस करिए, 50 to 60% जो है ना वो सिर्फ आपका माइंडसेट है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग है ना। बहुत एल्गोरिथम जो आप अपना बनाते हैं, ये एल्गोरिथम नहीं, जो आप अपना एल्गोरिथम बनाते हैं उस पर सबसे ज्यादा सीरियस रहिए। और अगर कहीं डाउट होता है तो आप परेशान मत होइए, ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कशन करते करते बीच में मैं आप लोग को माइंडसेट के बारे में भी कुछ ना कुछ टिप्स दे दिया करूंगा, ठीक है ना। हमेशा माइंडसेट की क्लास को बहुत सीरियसली लिया करें, माइंडसेट बनाइए। और साथ ही साथ मैंने आपको एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ, 10 सेकंड का टाइम लेकर के हम लोग एक पूछताछ सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये पूछताछ सीरीज जो है ना क्या आपके लिए हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे ना पूछते हैं कि आरएसआई क्या है, सीडी क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेवरेज क्या है। कई लोग स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं, डाउन ट्रेंड में क्या। तो इस तरीके से जो आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो सबका आंसर्स जो है ना इंडिविजुअली देना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ईश्वर के आशीर्वाद से आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रखी हैं। तो मैंने क्या किया कि एक पूछताछ सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां पे लाइव एप्लीकेशन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप है, लाइव वहां पर हम आपके साथ जुड़ेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को वहां पे देंगे। और पूछताछ सीरीज के जितने भी, और क्योंकि 1 घंटे में 45 मिनट में पॉसिबल तो है नहीं सारे क्वेश्चन के आंसर देना, क्योंकि आप सबको पता है मैं शॉर्टकट्स पे बिलीव करता नहीं हूँ, मैं गले के अंदर कुछ रखता नहीं हूँ ना। टाइम कितना भी खर्च हो जाए, मैं लगातार अपने लाइन में बोलता हूँ कि मुझे व्यस्त आदमी चाहिए प्रभु, अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए ना। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि पूछताछ सीरीज में जो बच जाएगा, तो पूछताछ सीरीज में मैं आप लोग के क्वेश्चंस को लेकर के इसी तरीके से एक एक पर वीडियो बना करके आप लोग के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। लेकिन मुझे प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या पूछताछ सीरीज ऑन होना चाहिए, क्या पूछताछ सीरीज लाइव होनी चाहिए, तो प्लीज मुझे नीचे जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तो अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दी, यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई दी। मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा था, अपने रेजिस्टेंस पर जैसे पहुंचता है तैसे यहाँ पर जो सेलर महोदय हैं उन्होंने इनके प्राइस को यहाँ पर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। प्राइस रिजेक्शन यहाँ से मिल गया, और जब प्राइस रिजेक्शन मिला तो सेलर जो है ना वो इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कहां से प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस पर आए, और वहीं पर वो खड़े होते हैं, बैठे होते हैं कि वहां से वो मार्केट को अपने कंट्रोल में ले और सेलर जो है वो बायर्स पर हावी हो जाए। तो इस कंडीशन में सेलर्स जो है ना वो बायर्स पर हावी होकर के एक सॉलिड यहाँ पर क्या करते हैं, रेड कैंडल जो है फॉर्म करते हैं। इससे आपको क्या समझ में आ जाता है कि अब यहां से मार्केट एक रिवर्सल लेगी, मतलब अप ट्रेंड जा रही थी अब डाउन ट्रेंड की ओर जाएगी। और कंडीशन क्या कहती है कि रिवर्सल होने का मुख्य कारण यह है कि रेजिस्टेंस से
प्राइस एक्शंस ने सपोर्ट नहीं किया और सेलर्स ने उनको एग्रेसिवली अपने मार्केट को कंट्रोल में लिया और अब वहां से रिवर्सल स्टार्ट होगा, मतलब सेलर्स वहां पर एग्रेसिव रहेंगे। इज इट फाइन? यहां तक माय डियर कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछना मत भूलिए, क्योंकि देखो जिज्ञासु स्टूडेंट जो होता है ना वो पूछता है, प्रश्न पूछने से ना ये महसूस होता है कि आप पढ़ लिख रहे हैं कुछ ना, तो इसलिए इस चीज को लेकर के सीरियस रहे। और मैं लगातार ये बोलता रहता हूँ भाई कि प्लीज डायरी पेन नोट के साथ पढ़ो। अगर मैंने आपको 25 मिनट पढ़ाया है तो आप 1 घंटे की पढ़ने का एटीट्यूड रखो। कॉपी पेन कलम के साथ अगर लाइब्रेरी में बैठ करके मंथन और रिसर्च नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बिना एजुकेशन के इस दुनिया में कूद कर अगर आप पैसा लगा रहे हो तो भगवान आपको सिद्ध बुद्धि दे। पैसा आपका है, एनर्जी आपकी है, समय आपका है ना। मेरा धर्म जो है मैं लगातार बोलता जाता हूँ, जिससे कि कल की डेट में कोई ये नहीं कह सकेगा कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल पे मैं था और फिर भी मेरा लॉस हो गया। ठीक, तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड थी, अचानक से एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है, फिर यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल होती है जो कि पूरी तरीके से इसको अपने अंदर इनगल्फ कर ली होती है। उसके बाद आपको मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। देखो होने को यहाँ पर अब इस वाली क्लास में इस वाली पीपीटी क्या पढ़ना है, रेड कैंडल फॉर्म होती है तो दैट इज वेरी गुड। क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या? क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा पॉजिटिव मिल जाता है डाउन ट्रेंड के लिए। लेकिन अगर किसी वजह से ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो रही है तो भी वो आपके डर का विषय नहीं है, इसने आपको कहीं ना कहीं रिवर्सल के लिए एक इंडिकेशन दे रखा है। ग्रीन कैंडल फॉर्म होने पर थोड़ा वेट कर लेना ज्यादा अच्छा होता है ना। क्यों? क्योंकि बायर और सेलर्स इस बात को लेकर के वहां पर लड़ाई होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि अभी तक तो मार्केट अप ट्रेंड में आ रही थी ना। अब मार्केट में अप ट्रेंड आ रहा था और इस तरीके से फॉर्म हुआ। अब उसके बाद दूसरा यहाँ से देखो यही माइंडसेट है, ये पढ़ने वाली चीज है, इसको तो एकदम सीरियस होकर पढ़ना। अब यहां से आ रहा था, यहाँ पे एक सिग्नल मिल गया। सिग्नल मिलने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई चीज इतने दूर तक चढ़ाकर आई है तो अचानक से वो रिवर्सल मान लेगी? अगर अचानक से बहुत लंबी कैंडल रिजेक्शन हो रही है ना तो वहां पे ऑपरेटर्स आए हैं, वहां पे एफआईआई और डीआईआई की बढ़िया एंट्री हुई है साहब ना। रिटेलर्स के दम की बात नहीं होती। कभी कभी 20 दिन के ट्रेड में 2 दिन 3 दिन रिटेलर्स का गेम होता है, बाकी तो सिर्फ ऑपरेटर्स एफआईआई और डीआईआई की ही गेम होती है। इस पर भी मैं आप लोग को अगर कहे तो वीडियो बना दूंगा कि एफआईआई और डीआईआई की तरह ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है ना। तो यहां से क्या हुआ कि जैसे ही रेड कैंडल ने आपको एक सिनेरियो दिया, इसने बेयरिश हरामी शब्द ने, फिर यहां से आपने देखा कि एक ग्रीन कैंडल मान लेते हैं यहाँ पे फॉर्म हो गई किसी वजह से, तो आपको वेट कर लेना है। और मैंने ये भी बता दिया कि यहां पर फेक भी हो सकता है, तो वहां पर ग्रीन कैंडल बनने का सेंस ही आपके पास ये बनता है कि यहां पर हमें किसी प्रकार से फेक तो नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा वेट कर लो। 5 मिनट की कैंडल पे देख रहे हो तो 15 मिनट की कैंडल लगा लो। देखो यही है रूल्स, ये डिसिप्लिन है ना। तो यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट का ट्रेड लगा लो। ये भी देख लो कि क्या इस जगह जो ग्रीन कैंडल हुई है इससे प्रीवियस एक सप्ताह में, मतलब 1 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले कोई सेम जगह पे रिजेक्शन तो नहीं हुआ है। और अगर रिजेक्शन हुआ है तो उसको भी आप एक बैंड सपोर्ट मान सकते हैं कि वहां पर भी किसी प्रकार से एक लड़ाई बायर्स और सेलर्स के बीच में हो रही है। बट अगर आपको एक रेड कैंडल फॉर्म होती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पे सिचुएशन ये कहती है कि हाँ भैया मार्केट एक डाउन ट्रेंड की ओर रिवर्सल लेने को तैयार है। तो रेड कैंडल अगर बनती है तो ये गुड कंफर्मेशन है, ग्रीन कैंडल बनती है तो थोड़ा सा वेट करने की कंडीशन है। बाकी गोल्डन रूल में हम लोग पूरी तरीके से आप लोग को ये चीज समझाएंगे कि किस तरीके से आपको डिसीजंस लेने हैं। तो सबसे पहले रूल्स के माध्यम से देख लो कि भैया इसका डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशंस क्या है ना। और इसका आप लोग हमेशा नोट्स बनाइए, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि जैसे ही सेकंड कैंडल हो जाएगी फिर ट्रिपल कैंडल, फिर ट्रिपल कैंडल के बाद थाउजेंड्स और थाउजेंड्स की मैराथन क्लास लेकर आएंगे जहां पर चार्ट की तो एकदम धज्जियां उड़ा कर रखेंगे हमारा। और तब आप हमसे उम्मीद करेंगे कि हम आपको बेरिश हरामी, बुलिश हरामी, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ये सब चीज बताएं, तो ये फिर गलत बात है। क्यों? क्योंकि मैंने डे फर्स्ट से लेकर आज तक अगर आप देखिए तो मैं चाहता ना, तो अगर कुछ लोग सेंसियर है और अन्य अन्य प्लेटफॉर्म देख चुके हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि ये आधे घंटे में दुनिया के इतने महान पुरुष लोग हैं जिन्होंने आधे घंटे में तीनों कैंडल स्टिक्स पढ़ा दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, पांचों। तो मेरे भाई मैं चाहता ना तो 1 घंटे में मैं भी वो काम कर सकता हूं, लेकिन मैं आधे आधे घंटे की एक एक क्लास पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपना जो एनर्जी खर्च कर रहा हूँ आपके लिए
क्योंकि आप में कोई वैल्यू ऐड हो सके। और इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप भी सेम ऊर्जा में मुझे वो चीज रिटर्न करिए और पढ़िए, तब मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। अगर हम बेयरिश हरामी शब्द की बात करें तो कहता है इज अनदर कैंडलस्टिक पैटर्न commonly used in technical analysis to identify potential reversal। potential reversal, reversal का मतलब क्या कि भैया मार्केट अपसाइड जा रही थी, पोटेंशियली रिवर्सल करने का ये आपको एक साइन देती है। इन अपवर्ड ट्रेंड के लिए एक रिवर्सल, इट्स इसेंशियली द इनवर्स ऑफ द बुल हरामी पैटर्न, मतलब ये बुल को बियर में कन्वर्ट करने के लिए काम करती है। इंडिकेटिंग अ पोटेंशियल शिफ्ट, ये शब्द को देखिएगा, पोटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम बुलिश टू बियरिश, ठीक है ना, ऊपर जा रही हुई कंडीशन को डाउन ट्रेंड में लेकर आने का काम किसका होता है, बियरिश हरामी शब्द का। फिर से रिपीट करा देते हैं, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर जानी होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर इसके हम लोग रूल्स को पढ़ लेते हैं, बाकी हमने तो 20 बार आपको सिखा दिया है, यहाँ पर चिंता का विषय तो है नहीं ना। कहते हैं फर्स्ट कैंडल, द फर्स्ट कैंडल इज अ लार्ज बुलिश अपवर्ड, लार्ज बुलिश अपवर्ड मतलब यहाँ पे क्या बननी चाहिए, ग्रीन कलर की लार्ज कैंडल बननी चाहिए, इंडिकेटिंग द सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूविंग द प्राइस, अपवर्ड मूविंग द प्राइस मतलब ऊपर जाती हुई प्राइस बनानी चाहिए। सेकंड कैंडल कहती है द सेकंड कैंडल इज द स्मॉलर बियरिश डाउनवर्ड कैंडलस्टिक व्हिच इज कंप्लीटली इनगल्फ्ड विद इन द रेंज ऑफ, इसका मतलब यहाँ है कि एक यहाँ पर आपको इस तरीके की कैंडल बनेगी जो इसमें पूरी तरीके से इनगल्फ हो जानी चाहिए। वो यहाँ पर हमने आपको कहा कंडीशंस में हमेशा ध्यान दिया करिए, रूल हमेशा बेंचमार्क सेट करके रखिए, जो मैंने आपको बताया कि एक माइंडसेट बनाइए, रेजिस्टेंस खींचिए, सपोर्ट खींचिए, ट्रेंड लाइन खींचिए, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल की कैंडल स्टिक्स पर पूरी एनालिसिस कर लीजिए। चार्ट फ्रेम किस पर आप करेंगे, ये नहीं कि आपको कभी 5 मिनट कभी 15 मिनट, तब तो फिर ये फ्रॉक जंपिंग है, मेढक स्टाइल है, मारे जाना तय है। एक डिसाइड कर लीजिए कि हम 15 मिनट पर प्रैक्टिस करेंगे कि 5 मिनट की कैंडल्स पर प्रैक्टिस करेंगे, इस तरीके से ध्यान में रख करके अपना डिसीजन लिया जाता है। सपोर्ट खींच लीजिए, रेजिस्टेंस खींच लीजिए, ट्रेंडिंग खींच लीजिए, सारे टेक्निकल एनालिसिस देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र जो कि स्थानीय ट्रेडिंग स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लो भाई साहब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो लाइन नंबर पे कॉल करके पता कर लो कि हम आपको किस तरीके से हैंड होल्डिंग करते हुए कैसे आपको इस दुनिया में बेहतर तरीके से एजुकेट करते हैं, कैसे फाइनेंशियली ट्रेड करते हैं। स्थानीय ट्रेडिंग स्कूल का मिशन विजन क्लियर, 1 लाख स्टूडेंट्स को डिसाइडेड है हम लोग इस वर्ष में एजुकेट करने के लिए, अपने दम पर खड़ा करने के लिए। अगर उस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर कॉल कर लीजिए, बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हमने आपको कहा कि रेजिस्टेंस खींच लीजिए, सपोर्ट खींच लीजिए, ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, सारे कैंडलस्टिक्स की नोट अपने पास रख लीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा था ब्रह्मास्त्र, कि आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को बिल्कुल कभी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि दुनिया की सारी चीज, चाहे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लो, चार्ट एनालिसिस पढ़ लो, कैंडलस्टिक्स पैटर्न पढ़ लो, कुछ भी एक्सवाइजेड पढ़ लो माय डियर, सब कुछ इस दुनिया में झूठ हो सकता है, फेक कॉल हो सकते हैं, फेक ब्रेकआउट हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, एक चीज नहीं हो सकता, प्राइस एक्शन झूठ नहीं बोल सकता, वॉल्यूम झूठ नहीं बोल सकता। मतलब इस पूरी दुनिया में ना, इस दुनिया में खाली 2 ही चीज सत्य है, स्टॉक मार्केट की दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज सत्य है, एक प्राइस एक्शन सत्य है और एक वॉल्यूम सत्य है, बस यही 2 चीज सत्य है। बाकी सब कुछ आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, हो कुछ और दिखाया कुछ और जा सकता है, और तुमको तो लगता है कि तुमने दुनिया की सारी ताकत 15 मिनट में दुनिया की सारी चीज पढ़ लिया। तो मेरे भाई साहब, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हमारा वो वाला चैनल नहीं है, हमारा चैनल है A to Z, हैंड होल्ड करते हुए अपने स्टूडेंट को चाहे 15 मिनट लग जाए, 25 मिनट लग जाए, आधे घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे नजर में कभी कोई कमी नहीं आती, हम अपने स्टूडेंट से भी नहीं चाहते। तो मैंने आपको बता दिया, ये 2 चीज माय डियर कभी इग्नोर मत करिएगा। चलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे अंतर देख लीजिए, जिससे आपके जहन में हमेशा के लिए पिक्चर एक ही शॉट में क्लियर हो जाए। क्या? क्योंकि देखो भाई, बुलिश हरामी कैंडल में यहाँ पर रेड बनती है, यहाँ पर ग्रीन बनती है, एक ही बार में ये पिक्चर आपको ना हमेशा के लिए याद दिलाते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर दोनों को एक साथ अटेंड कराया। इसमें भी उसी तरीके से एक प्रेग्नेंट वुमेन को दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल थी और यहाँ पर ग्रीन कैंडल थी, जो इसको पूरी तरह से इनगल्फ कर रही थी। ये डाउन ट्रेंड के लिए बात कर रही थी और ये अप ट्रेंड के लिए बात कर रही थी। ये रिवर्सल ले रही थी अप ट्रेंड के लिए और ये रिवर्सल ले रही थी डाउन ट्रेंड के लिए। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती तो वहां पर हमारा डिसीजन रुकने का था। यहां पर अगर हमारे पास एक रेड कैंडल बनती तो हमारे पास डिसीजन एक
बेहतर था। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये हमें कैसा लेकर जा रही है, अप ट्रेंड को लेकर के जा रही है। तो हमें ये दोनों चीजों का पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दिए, जिससे कि आपके सामने ना थोड़ी पिक्चर, इसकी स्टोरी भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना? चलिए अब इसको थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए भैया, इसी चीज को। यहाँ पे आप देखिए एक रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल ने पूरी तरीके से ये किया। मेरा इस पिक्चर को सिलेक्ट करने का अर्थ ये था कि ये जो आप देख रहे हैं ना विक, इसका जो लो है ना, अगर ये इसके ऊपर है तभी आप इसको करीब, कभी कभी आप गलती ये मत कर दीजिएगा कि यहां से इसकी प्राइस यहां तक आई हो, प्राइस रिजेक्ट हुई हो और फिर भी आप इसे क्या मान रहे हो, बेरिश या बुलिश हरामी मान रहे हो, तो वहां पे आप गलत हो जाएंगे। इस पिक्चर को सिलेक्ट करने का एकमात्र रीजन ये था, बाकी समझ तो आप चुके ही है कि रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, पूरी तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन की तरह, एक बच्चे की तरह ये इसके अंदर में हो, यही चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बेरिश हरामी में यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और रेड कैंडल इसके अंदर एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह अंदर होनी चाहिए। इसी चीज को हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। चलो भैया थोड़ा सा देखो, चाहे वो बुलिश हरामी कैंडल हो चाहे बेरिश हरामी कैंडल हो, आपको एक रिवर्सल तो देती है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा ना प्रैक्टिस करते समय ट्रिपल कैंडल स्टिक्स में एक इससे जुड़ा हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आएगा, तो वहां पे मैं इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिए, कभी भी डबल कैंडल स्टिक्स के साथ ना ट्रिपल कैंडल स्टिक्स को भी जोड़ करके समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फर्स्ट कैंडल से जब हम लोग डिसीजन ले रहे थे तो उससे एक एडवांस में निकल कर आए डबल कैंडल स्टिक्स। अब डबल कैंडल स्टिक्स के बाद जब हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे तो ट्रिपल कैंडल स्टिक्स। जब ये पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी ना, तब आप एक ना प्राइस एक्शन की सीरीज में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर जो स्टूडेंट को लगता है कि सर पूरा शून्य से अंत तक सीखना है, मतलब लग करके सीखना है, तो हम आपको लिए ना पूरी एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जो कि हमारे ऐप पर है, ट्रेडिंग स्कूल से संबंधित, ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड, एफएनओ से रिलेटेड पूरी सीरीज, जहां सिर्फ और सिर्फ बातें ही होगी प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम की, उसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप डाउनलोड कर लीजिए, जो चुनाव करना हो उसके तहत जुड़ जाइए। साथ ही साथ इसको लेकर के ना हम एक कोर्स डिजाइन करने जा रहे हैं बहुत बेहतर तरीके से, जहां सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और सुपर प्राइस एक्शन ब्लूप्रिंट की बात होगी प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से। तो पूरी पूरी क्लासेस हम अपने ऐप पर आपको लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ पूछताछ सीरीज, ऐसा नहीं कि जो हमारे यूट्यूब के बच्चे, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपके लिए मैं पूछताछ सीरीज लेकर आ रहा हूं। पूछताछ सीरीज एब्सोल्युटली फ्री होगी लाइव क्लास के लिए, जो कि वो भी ऐप पर ही कंडक्ट होगी। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर हम आपके साथ जुड़ करके लाइव मार्केट में लाइव काम करके लाइव आपके क्वेश्चन आंसर को देंगे। ठीक है ना? साथ ही साथ अगर जो स्टूडेंट छूट जाते हैं किसी वजह से, तो भी निराश ना हो, फिर भी हम यूट्यूब पर ना एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं पूछताछ सीरीज, उस पर हम पूरी तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर को एक एक करके यहाँ पर सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे और वहां पर आपको दे देंगे। तो मैंने दोनों चीज आप लोगों के लिए कर दिया है, जो आपको चुनाव करना हो आप वहां पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भैया हमारे एंट्री और एग्जिट कहां पर बनेगा, तो एक बार देख लेते हैं। मार्केट अपवर्ड जा रही थी ना, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि भैया मार्केट अपवर्ड जा रही है, ठीक है भैया अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड जाने के बाद हो क्या रहा है, तो अपवर्ड जाने के बाद साहब यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हो रही है, उसके अंदर एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई है, उसके बाद तीसरी कैंडल भी रेड कलर की ही हुई है, फिर हमें एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला। हाँ, तब से तो यही सिखा रहा था कि आप ट्रेंड जाए, यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल हो, रेड कलर की कैंडल उसके अंदर इंडल्फ करी हो, फिर दूसरी रेड कैंडल शोल्डर टू शोल्डर चल करके वो स्टार्ट हुई हो, तो ये मान के चलो कि अब वहां पर सेलर आ भी है। कहाँ एंट्री करोगे कहाँ एग्जिट करोगे, इसको लेकर के आगे हम लोग पूरा रूल्स देखने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो भैया कि अगर यहाँ पर रेड कलर की कैंडल देखो अपवर्ड जा रही थी, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म हुई, रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद एक सॉलिड रेड कलर की कैंडल फॉर्म हुई, फिर यहाँ पर आपको एक ट्रेंड नेगेटिव मिला, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, बेयरिश हरामी पैटर्न कहते हैं। चलो प्रैक्टिस तो हो गई, अब थोड़ा सा हम लोग बेयरिश हरामी के बारे में यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एंट्री कब करेंगे और एग्जिट कब करेंगे। तो चलो इसके लिए रूल्स जरा देख लो, बड़ी ईमानदारी से रूल्स को पढ़िए। क्या सिखा रहे हैं कि सबसे पहले भैया जो बेयरिश हरामी में होना चाहिए वहां पर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है साहब, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया।
फिर बोलता है जो फर्स्ट कैंडल होनी चाहिए साहब वो यहाँ पे ग्रीन कलर की होनी चाहिए। ठीक है भैया, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बना दी है। बोलता है सेकंड जो कैंडल है वो साहब यहाँ पे रेड कलर की होनी चाहिए। ठीक है, रेड कलर की होनी चाहिए, और ये पूरी तरीके से एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह या इंगल्फिंग किया हुआ हो, तो वहां पर हम इस चीज को समझ गए। कहते हैं कंडीशन रेड कैंडल इनगल्फ्स ग्रीन कैंडल ना, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये पूरी तरीके से इसको इनगल्फ किया जाना होना चाहिए। फिर क्या टाइप कैसा हो जाता है, बियरिश हो जाता है, मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो बियरिश कंडीशन में चली जाती है। चलो भैया, अगर हम लोग इसके थोड़ा सा बात करते हैं कि साहब एंट्री कब करेंगे, एग्जिट कब करेंगे, तो चलो एंट्री और एग्जिट सीखो आप लोग बड़ी ईमानदारी से। सबसे पहले मार्केट में हम लोग को बियरिश हरामी देखना है, तो एक चार्ट पैटर्न ले लेते हैं। यहां से मार्केट अप ट्रेंड हो रही हो, ठीक है साहब, अप ट्रेंड हो रही है। यहां पे कौन सी कैंडल बननी चाहिए बताइए फटाफट, ग्रीन कलर, बिल्कुल सही। यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, साथ साथ बोलते चलो, रिपीट करना आपकी जिम्मेदारी है, मार्केट में आप रहोगे ना, पढ़ने के बाद एग्जाम आपको देना है। तो ग्रीन कैंडल यहाँ हो गई, रेड कैंडल यहाँ हो गई, ये पूरी तरीके से इसको इंगल्फ कर जानी चाहिए, साहब इंगल्फ कर रखी है। फिर यहाँ से हमें ट्रेंड क्या मिलता है, साहब रेड ट्रेंड मिलता है। फिर दूसरी कैंडल जो बने तो शोल्डर टू शोल्डर अगर बनती है तो बहुत अच्छी है, बाकी अप डाउन होते हुए रहती है, लेकिन शोल्डर टू शोल्डर बना ले तो बहुत अच्छा होता है। इसको अगर रेड कलर की बना ले तो बहुत अच्छा। अच्छा क्वेश्चन बताइए कि अगर यहाँ ग्रीन कलर की होती तो क्या होता, उत्तर ही होता कि थोड़ी देर वेट कर लो, फेक भी हो सकता है। रेड कलर की कैंडल बनती है तो थोड़ा हमें ज्यादा कंफर्मेशन मिलता है। एंट्री कब करोगे, ये जो ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हो ना साहब, ये वाली, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आप लोग समझ पाए। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, इस कैंडल पे आप कहीं अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। इसके आधार पर देखना हो तो यहाँ पर, बाकी इस वाले के आधार पर देखना हो तो यहाँ से आप अपनी कहीं एंट्री बना सकते हैं। साहब स्टॉप लॉस कहाँ है, ये वाला स्टॉप लॉस लोगे तो बहुत अच्छा है, थोड़े पैसे की दिक्कत है तो स्टॉप लॉस यहाँ लगा लोगे तो ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा अच्छे से स्टॉप लॉस लेना है तो इसका जो हाई है अपने रेजिस्टेंस पर, ये जो इसका हाई है आर एच कहते हैं, रेजिस्टेंस पर अगर हाई बना हुआ है तो यहाँ पर एसएल लेना बहुत अच्छा होता है। और एक चीज और बताते हैं, देखो यहाँ पर ये जो होता है ना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर, जितना अच्छा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर आप एसएल खींचना चाहेंगे या टारगेट रखना चाहेंगे वो अच्छा तो होता है नो डाउट, लेकिन मैं आपको सबसे क्लासिक बात अगर बताऊं ना, एक बहुत उम्दा सी चीज, प्राइस एक्शन पर सॉलिड एसएल लेने का तरीका क्या होता है। प्रीमियम क्लास में तो एकदम प्रैक्टिस कराते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या तो ऑनलाइन नंबर पर कॉल करके हमसे पूछिए ना कि हम आपको कैसे सिखाते हैं ना। अगर हम स्टॉप लॉस की इंडिविजुअल बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, क्योंकि अगर मान ले किसी वजह से अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं रहे तो हमारा दूसरा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम लॉस में नहीं होने चाहिए ना। तो एसएल कैसे एकदम बेहतर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसएल लगाया जा सकता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को कैसे सेट किया जा सकता है, एसएल प्राइस एक्शन के थ्रू, फिर से समझना, एसएल प्राइस एक्शन के थ्रू कैसे लगाया जा सकता है, अगर वो सीखना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ना बताइएगा। और मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा जैसे प्रीमियम क्लास में अपने पेड स्टूडेंट को ऐप पर सिखाते हैं, वैसे ही अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर को, अपने व्यूवर्स को सेम एटीट्यूड में सिखाएंगे, और प्रैक्टिकल करके, मतलब देयर आर नंबर ऑफ चार्ट जहां आप बोलेंगे सर यहां कर दी है, वहां पर करके दिखाएंगे कि देखो यहां पर एसएल ने कितना बेहतर आपको सपोर्ट किया, मतलब आप मार्केट में बने रहे ना। तो उसको लेकर के नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के हिसाब से आप एंट्री एग्जिट बना रहे हैं बहुत अच्छे हैं, एसएल लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन एसएल को हमेशा प्राइस एक्शन के थ्रू लगाओगे और टारगेट को भी प्राइस एक्शन के थ्रू लगाओगे तो फिर आपको बहुत मजा आ जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में पहले आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, फिर मैं पढ़ा करके अपनी जिम्मेदारी निभा दूंगा। तो यहाँ पे एंट्री समझ में आ गई, एग्जिट समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया, कब तक मार्केट में बने रहेंगे साहब, तो उत्तर यह है कि भाई डियर, जब तक आपको चेंज सिग्नल न मिल जाए, जब तक मार्केट कंडीशन ये ना कह दे कि भैया अब हम चेंज होने वाले हैं। अब चेंज होने का देखो एटीट्यूड, मैं बार बार कहता हूँ 15 मिनट की कैंडल पर मान लीजिए आप एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो डिसीजन लेने के लिए ना एग्जिट का हमेशा 5 मिनट की कैंडल लगा लिया करो, ठीक है ना। और अगर बिल्कुल अपने हाई पर हो, पूरी तरह से प्रॉफिट अपनी बेहतर तरीके से रिजर्व करना है, 1 मिनट की कैंडल लगा लो, ठीक है ना। तो ओवरऑल हर फ्रेम का ना डिसीजन में अलग अलग एटीट्यूड होता है, अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब एकदम इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि अब निकलना ही निकलना है, मार्केट की कंडीशन को देखना है भैया,
जब तक ग्रीन 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 तब तक हम भी ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जैसे ही मार्केट की कंडीशन कुछ भी चेंज हुई तो हम भैया अपना प्रॉफिट बुक करके फुर्सत कर देंगे। तो इस तरीके का एटीट्यूड आपको डेवलप करना चाहिए। एसएल को लेकर के कई स्टूडेंट का ये कहना होता है, अब इसमें ये भी क्वेश्चन आपका उत्तर देते हैं, मान लीजिए मार्केट यहां से लेके यहां तक जा रही है, ठीक है ना, मान लीजिए मार्केट जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, अब यहाँ पर आप अपने हाई पर हो और आपको ऐसा लगता है कि सर प्लीज यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाने दीजिए क्योंकि यहाँ से ना मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड पर है। तो पहले तो एक बात बता देते हैं, बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट का एटीट्यूड जितना जल्दी डेवलप कर लोगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी कोई गलत नहीं है, सही टाइम पर सही जगह रहना भी एक बुद्धिमानी है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है लेकिन आपको लगता है नहीं सर अब हम लॉस भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में आपने सिखाया था कि किसी की सगी होती नहीं है, फिर वहां से रिवर्सल ले ली तो क्या करेंगे। तो देखो यहाँ मान लो आपने अपना एसएल लिया था जो कि 30 रुपए था, अब मार्केट यहाँ पर आ गई है 100 रुपए, खरीदे थे आप लगभग 50 रुपए में, ठीक। अब यहाँ पर आप अपना डबल कर चुके हो, अब आपको लगता है यहाँ से निकलना है तो हमेशा याद रखिएगा कि मान लो यहाँ पे 100 रुपए चल रहे हैं ना तो यहीं कहीं आप एक रेजिस्टेंस सपोर्ट फिर से खींचिए जस्ट बहुत छोटे मूवमेंट के लिए और वहां पे देख लीजिए कि हमारा प्राइस जो है ना कितना हमको सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ 100 रुपए तो आपको लगता है कि हम 85 में खुश हैं तो 85 रुपीज का ना अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दीजिए। तो जब स्टॉप लॉस आप अपना मॉडिफाई कर देंगे ना तो उससे क्या होगा कि आप मार्केट में बने रह सकते हैं और मार्केट की कंडीशन के अनुसार आप अपने आप को बना सकते हैं। देखो ये तो रूल्स कहता है, मैंने क्या कहा रूल्स कहता है, 40% ही तो रूल्स है। मैं तो साफ शब्दों में बताया, मैं तो ऐसी दुनिया आपको दिखाना ही नहीं चाहता जो कि कहो बड़ी रंगीन है बड़ी सुहावनी, वो वाला तो एटीट्यूड है। सिंपल ज्वलंत भाषा एकदम एग्रेशन कॉल करता हूँ, सीधी बात, नो बकवास वाला एटीट्यूड है, पढ़ना है पढ़े नहीं पढ़ना ना पढ़े वाला एटीट्यूड है। मेरे कहने का सेंस ये है कि ये सिर्फ 40% है। अब 60% एटीट्यूड क्या है उसको समझो जरा। 60% एटीट्यूड ये कहता है कि भाई बुक योर प्रॉफिट फास्ट, सिंपल। चलो ये वाले से एटीट्यूड नहीं है, समझ में आया, चलो ठीक है रुकना चाहते हो तो हमने आपको कहा कि देखो भैया यहाँ से जो मार्केट में जा रहा है ना अगर ये ऐसा लगा लियो हो तुम यूनिवर्सिटी से सीख लिए कि बस अब तो दुनिया का सारा कुछ हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है, कभी ना जाकर के थोड़ा समय निकाल के ना सेबी के नोटिफिकेशन को पढ़ा करें, थोड़ा ब्रोकरेज फॉर्म पे जाकर के ना देखिए, जैसे आप स्टॉक्स अगर यूज करते हो ना तो जैसे एफएनओ पे जाते हैं ना तो एक तो खट्टा से एक मैसेज देता है डिस्प्ले जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया, दिखाओ समझाओ आप लोगों को कि 10 में से ना 9 लोग बेमौत मारे जा रहे हैं डेली हर दिन, और उसमें से एक आप अपना नाम भी दर्ज कराना चाहते हैं बिना पढ़ाई के, तब तो फिर ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे पहले ना। यहाँ पर क्या मैंने कहा कि मैंने भी सिखाया कि स्टॉप लॉस यहाँ पर मॉडिफाई कर लो, लेकिन एक बात याद रखना जब यहाँ पे हाई पर ना जैसे ही हाई पर पहुंचा और किसी वजह से वहां पर ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं या डीआईआई एंट्रीज हो रखी हैं और मार्केट को वहां तक पहुंचाया ही जा रहा है और अगर वॉल्यूम ने वहां पर सपोर्ट मारा तो उसके बाद ना मांगे मुंह मौत नहीं मिलेगी, मार्केट ऐसे करके गिरती है, ऐसे ये कैंडल देख रहे हो ना ऐसे करके गिरती है, और ये जो एसएल है ना जो लगा रखे हो ये हिट भी नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि एसएल कब हिट होता है ना, वो जो उनका ऑपरेशन बना हुआ है जो उनका एल्गोरिथम बना हुआ है उसमें एसएल कब हिट करता है जब मार्केट धीरे धीरे ट्रेंड करके आती है, अचानक से मार्केट को ऑपरेटर्स ने कभी कभी आप देखते हैं ना 150 वन साइड मतलब वन वहां तक पहुंची, ऐसा लगा कि यहाँ तक जारी मार्केट यहाँ हिट करी और हिट करने के बाद सख्त से यहाँ पर पहुंचे ना 150-200 गायब, उसका मतलब क्या पता है वहां ऑपरेटर्स की कॉल हुई है, वहां तक मार्केट को ले जाया गया, जितनी बाइंग थी पूरी खरीद के सेल कर दिया गया, पूरी तरीके से मार्केट डाउन, वहां ना एसएल फसल काम नहीं करता, ये जो आपका है ना वो भी जाएगा, ये जो आपका प्रीमियम था ना वो भी जाएगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका ना पोर्टफोलियो ग्रीन से ना रेड हो जाएगा। तो भाई डिसिप्लिन ट्रेडिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नहीं कि आपने कहा अरे भाई साहब कैंडलस्टिक पढ़ लिया दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी से, माइंडसेट ये जो है ना अलग अलग फ्रेम में अलग अलग तरीके से तैराक होना, समुद्र में तैरना, लहरों के बीच तैरना, फिर नदी में तैरना, फिर खारे पानी में तैरना, फिर भारी जल में तैरना, ये सबका तरीका नहीं सीखे तो अच्छे तैराक नहीं हो। बाकी मैं अपना पूरा कर्तव्य तो निभा ही रहा हूँ, लेकिन कर्तव्य को मैं दो तरीके से निभा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा है, मैं कह रहा हूँ 40% है, 60% इज द माय डियर साइकोलॉजी गेम, 60% इज डिसिप्लिन ट्रेडिंग, 60% पढ़ाई होती है जो हम और आप एक दूसरे के साथ बोल करके करते हैं, लाइव मार्केट को एनालिसिस करके करते हैं ना। तो उसके लिए प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोर्ड लाइन नंबर है, कॉल करके कम से कम पूछिए कि
हम आपको हैंड होल्ड कैसे करते हैं, हम आपको कैसे सिखाते हैं, या फिर आपको YouTube से ही जुड़ी हुई अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपको पढ़ाई में समस्या आ जाती है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड स्टूडेंट को ही हम एंटरटेन करते हैं, आप भी हमारे लिए उतनी वैल्यूएबल है। आप भी हमें कॉल करके अपने करियर से जुड़ी हुई इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए ही हम लोगों ने आपके साथ पूरा टेक्निकल टीम अपनी बैठा के रखी है, जो कि आपको सर्व करे बेटर। और मेरा उद्देश्य तो बिल्कुल क्लियर है, 1 लाख स्टूडेंट को पूरे साल भर में नर्चर करना है, फिनेंशियली फ्रीडम देना है, फिनेंशियली लिटरेट करना है, इतना ज्यादा एजुकेट करना है कि वो अपने पैर पर खड़े हो सके, पहले स्वयं सफल बने, फिर समाज हित में वो कुछ काम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और ख्याल का भी ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पर इन्वेस्ट करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष साइनिंग आउट।